दोस्तों, निर्मला लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए छात्र आंदोलन के फायदे आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग इस चिंता में हैं कि देश के लाखों छात्र कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हजारों छात्र इतनी गर्मी में, उमस में दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन पॉजिटिव सोचिए आप, जब हजारों छात्र, लाखों छात्र सड़क पर हैं तो पानी की कितनी बचत होती है। जंतर मंतर पर बहुत से छात्र नहा भी नहीं पाते होंगे। गर्मी में पानी की बड़ी किल्लत होती है, तो पानी की बचत है। इसके अलावा वो छात्र एसी, पंखा, कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बिजली की बचत है। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। और जो लाठीचार्ज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो समय समय पर पुलिस का अभ्यास कराना भी तो जरूरी है। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि देश की वित्त मंत्री बताती हैं कि पेपर लीक के बाद क्या क्या फायदा हुआ। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि निर्मला लॉजिक ऐसा बयान दिया है। महान बयानों की फहरिस्त में निर्मला सीतारमण ने कि एक और इतिहास बना दिया है। पहले प्याज की महंगाई को लेकर सवाल किया गया था, तो मैडम ने कहा कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं। उसके बाद डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर सवाल पूछा गया, तो मैडम ने कहा कि रुपया नहीं गिरा, डॉलर ऊपर गया है। पॉजिटिव सोचती है निर्मला मैडम। इसके बाद अब पेपर लीक को लेकर सवाल उठा, बवाल कटा है, तो निर्मला मैडम ने बताया है कि पेपर लीक के बाद छात्रों को क्या क्या फायदा हुआ। इसे लेकर देश के टीचर हालांकि गुस्से में हैं, विपक्षी नेता आग बबूला हैं। तो सबका रिएक्शन आपको दिखाएंगे। पहले कांग्रेस को कोसते हुए क्या बोला निर्मला मैडम ने, पहले कांग्रेस वाली छीटाकशी दिखाते, उसके बाद आपको पेपर लीक वाले फायदे वाला बयान भी दिखाएंगे। ये बच्चों का, विद्यार्थियों का मामला है। इस देश का भविष्य हमारी स्टूडेंट्स का है। इसमें जितनी भी कार्रवाई और अरेस्ट हुई है अभी तक, अरेस्ट जिन्होंने एक्चुअली ये क्राइम कर रखा है कि पेपर लीक करना, पेपर पैसा देकर खरीदना, इन लोगों का अरेस्ट तो सरकार कर दी। अरेस्ट करने के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ही बयान आया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इन अपराधियों का सख्त कार्रवाई होगी और दंडनीय अपराध है, इसीलिए उनका पनिशमेंट भी होगा। हमारे बच्चों का विषयों में एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना चाहिए। इसके लिए सरकार कंप्लीट मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रही है। और मैं याद दिलाऊं, ठीक है, ठीक नहीं है, मगर मैं ये बात बोल रही हूं, लीक होने के बाद तुरंत सभी तरह का, जितने जल्दी हो संभव उतने जल्दी री एग्जामिनेशन हुआ, उसका नतीजा जल्दी निकाला और बच्चों का आगे पढ़ने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया। इसके बाद अगर चर्चा भी करना है, करना जरूर है, और मैं मानती हूं चर्चा करना आवश्यक है, पार्लियामेंट में करो। करने के लिए सरकार तैयार है और प्रॉमिस भी कर रही है। आइए, सरकार सहमत है, हम चर्चा करेंगे। पहले ये बोले कि पार्लियामेंट में चर्चा करना आवश्यक है, फिर हम इधर से निकलेंगे एलकेएम से। मानने के बाद और एक कंडीशन, फिर दोबारा एक और कंडीशन, ऐसे करके उनका डिसरप्शन पॉलिटिक्स को एक्टिव रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हर तैयारी कर रही है। सरकार सामने आकर के डिस्कशन करने का, खड़े होकर बोलने के बाद, चेयरपर्सन और स्पीकर अग्री करने के बाद भी हाउस का डिसरप्शन करना क्या है, क्यों करना है। इसीलिए मैं पूरे तरह कन्विंस्ड हूं, कांग्रेस पार्टी को स्टूडेंट्स के हित में काम करना नहीं है, राजनीति करना और इधर डिसरप्शन करना। सरकार कहीं सच्चाई सामने रखेगी, इसके डर में कांग्रेस पार्टी इस विषय में चर्चा नहीं चाहती है, मगर उल्टा चोर कोतवाल के डांट रही। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे, कांग्रेस के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है निर्मला मैडम ने। बताइए, कांग्रेस को चोर बता दिया। क्या कांग्रेस से पेपर लीक किया है? क्या कांग्रेस की वजह से हमारे शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठ रहे हैं? क्या देश के शिक्षा मंत्रालय को कांग्रेस का कोई नेता चलाता है या धर्मेंद्र प्रधान चलाते हैं? विपक्ष की मांग साफ है, छात्रों की मांग साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, उसके बाद बात की जाएगी। तो इसी को लेकर संसद में टकराव बना हुआ है। उसके बाद पेपर लीक को लेकर एक और इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने क्या बोला, जिस बात को लेकर बवाल कट गया है। निर्मला सीतारमण ने सरकार के कदमों की तारीफ करने के बाद कहा कि ऐसे युवा भी हैं जो सामने आकर कहते हैं कि हाँ, पहले तो पेपर लीक होने से मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में मैंने उसका फायदा उठाया और भी अच्छी तैयारी की, जिससे मेरा प्रदर्शन बेहतर हुआ और मैंने अच्छा किया।
तो ऐसे लोग भी हैं, युवा भी हैं, जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, उसका सामना किया और शानदार सफलता हासिल की। तो निर्मला सीतारमण का कहना है कि युवाओं ने इस मौके का फायदा उठाया, चुनौती को स्वीकार किया, उसका सामना किया और शानदार सफलता हासिल की। कहना क्या चाहती हैं? जो चुनौती का सामना नहीं कर पाए, जो छात्र अब हमारे साथ नहीं है, जिन परिवारों ने अपने लाडले लाडलियों को खो दिया, क्या उनकी आंखों में आंख डालकर निर्मला मैडम बोल सकती हैं कि बहुत सारे युवाओं ने इस चुनौती का सामना किया है, बस आपके बेटा बेटी नहीं कर पाए? क्या ऐसा बोलने की हिम्मत हमारी वित्त मंत्री कर सकती हैं? थोड़ा बहुत तो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जुबान के इस्तेमाल से पहले यह बयान इस बात को दिखाता है कि मैडम बताती हैं कि पेपर लीक के बाद जितना समय मिला, युवाओं ने इसका फायदा उठाया। निर्मला सीतारमण के इस बयान पर अब राजनीतिक दल टारगेट कर रहे हैं। देश के अध्यापक भी मैडम से कुछ सवाल कर रहे हैं। वो सवाल आपको सुनाते हैं। क्या सुनाया जा रहा है वित्त मंत्री को? पहले देखिए सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं। वित्त मंत्री निर्मला जी पेपर लीक के फायदे गिना रही हैं और पेपर लीक होने से बच्चों को पढ़ने का और ज्यादा वक्त मिल गया, जिससे वो बेहतर कर सके। चलिए मैडम, अब लगे हाथ, जिन 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी उसके फायदे भी गिना दीजिए। हद होती है, इतना असंवेदनशील बयान आखिरकार कैसे हो सकता है? इसके बाद पवन खेड़ा कहते हैं रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। के बाद अब पेश है पेपर लीक से नुकसान नहीं हुआ, पेपर लीक से दोबारा और अच्छी तैयारी करने का मौका मिला है। धन्य है जम्बू द्वीप की ये पावन धरा जहां ऐसे तेजस्वी प्रतिभाओं ने जन्म लिया। इसके बाद कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब सामने आया है। कोकरोच जनता पार्टी ने इस बयान को लेकर कहा कि वित्त मंत्री क्लेम कर रही हैं कि नीट के छात्रों ने एडवांटेज लिया पेपर लीक का और उसके बाद ज्यादा मेहनत करके सफलता हासिल की। आगे कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक के फायदे गिनाए जा रहे हैं। कितना शॉकिंग ये बयान है, कितना असंवेदनशील ये बयान है, जब 20 छात्रों की जान चली गई है आपकी नाकामी की वजह से। शर्मनाक। वही कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री को टारगेट पर लिया और कांग्रेस ने क्या कहा। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपर लीक के फायदे गिना रही है। जिस पेपर लीक ने 21 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली, जिसके खिलाफ लाखों युवा आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार उसके भी फायदे समझा रही है। ये असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बयान सबूत है कि मोदी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। इन लोगों ने देश के एजुकेशन सिस्टम का कबाड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं के अलावा, छात्रों के अलावा देश के अध्यापक भी सुना रहे हैं कि मैडम कुछ तो शर्म आनी चाहिए। इस पूरे मसले को लेकर मशहूर टीचर अभिनव एस क्या कहते हैं। 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। किसी घर का चिराग बुझ गया, किसी परिवार ने अपना सबसे होनहार बच्चा खो दिया। न जाने कितने घर आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं। और ऐसे समय में निर्मला सीतारमण से पेपर लीक के फायदे वाला बयान सुनना सिर्फ निंदनीय नहीं, बेहद असंवेदनशील है। दुखद और पूरी तरह असंवेदनशील बयान सत्ता पक्ष से आते रहे हैं। ये सबसे असंवेदनशील बयानों में से एक है। तो अभिनय शर्मा कहते हैं कि सबसे असंवेदनशील बयान दिया है अपने महान बयानों की फहरिस्त में निर्मला सीतारमण ने। वही गगन प्रताप क्या कहते हैं। गगन प्रताप कहते हैं कि पेपर लीक और री एग्जाम के फायदे बता रही निर्मला सीतारमण। और आगे वो कहते हैं, निर्मला सीतारमण को सुनाते हुए कहते हैं और उन नेताओं को सुनाते हुए कहते हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इस योजना का लाभ बीजेपी के नेताओं को भी उठाना चाहिए, लेकिन वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उनके सारे बच्चे यहां पर अवेलेबल नहीं है और देश के लिए बलिदान करते हुए विदेश में पढ़ते हैं। यानी इस योजना का लाभ, पेपर लीक वाली योजना का लाभ बीजेपी नेताओं के बच्चे नहीं उठा पाते। तो देश के अध्यापक, विपक्षी नेता हैरान है कि एक मंत्री को क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है। वही राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि सरकार किन किन चीजों पर पाबंदी लगा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, मोदी जी, पेपर लीक। तो राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाते हैं कि क्या छात्रों को परेशान करके ये सरकार आंदोलन को खत्म करना चाहती है। एक तरफ बातचीत की जा रही है, दूसरी तरफ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि परेशान होकर छात्र घर चले जाए। मीटिंग में भी ये मुद्दा कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने उठाया था जेपी नड्डा के सामने। फिर जेपी नड्डा ने कहा था कि हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन लगातार फिर भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इस बात को लेकर सवाल उठाती है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।